तो कल हमने पढ़ा था भाग 6 राज्य के बारे में। जो हमने पढ़ा था राज्य में ही सबसे पहले स्टार्टिंग होता है राज्यपाल, तो कल हमने राज्यपाल पढ़े थे। अब इसके बाद आज देखेंगे भाग 6 में ही राज्य के अंतर्गत आते हैं, यानी मंत्री परिषद के अंतर्गत मुख्यमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, और साथ में हम पढ़ेंगे महाधिवक्ता और आगे पढ़ेंगे विधानमंडल। क्लियर है? इतनी चीज़ें आज पढ़ना है, क्लियर करना है, ठीक है। तो आज देखेंगे, कल पढ़ा था आर्टिकल 161 तक पढ़ा था, आज आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 162। बताइए आर्टिकल 162 में क्या दिया है? ठीक है, तो राज्यपाल की बात की गई है, राज्यपाल की बात की गई है, राज्य की है कि राज्य की, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ये बताया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, उसका विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। हमने कहा, हमने पढ़ा था आर्टिकल 73, क्या याद है आर्टिकल 73 क्या था? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 72 में क्या पढ़ा था? क्षमादान। तो हमने पढ़ लिया आर्टिकल 161, राज्यपाल जो क्षमादान करते हैं। क्लियर है? उसके आगे 73 आर्टिकल में था संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो संघ की जैसे कार्यपालिका होती है, ऐसे राज्य की भी तो कार्यपालिका होती है, उसके शक्ति का विस्तार यहाँ पढ़ते हैं आर्टिकल 162 के तहत। हमने कहा कार्यपालिका की शक्ति कहाँ पर निहित है, कहाँ पर दिया गया है? तो हमने कहा समवर्ती, वो समवर्ती क्या कह रहे हैं? अनुसूची 7 नंबर। अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में क्या है? पूरी 12 के 12 अनुसूची पढ़ाई थी। शक्तियों का बंटवारा हमने पढ़ाया था, तो सबकी शक्तियों का बंटवारा है, 3 सूचियों में बंटवारा हुआ, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है संघ सूची प्लस समवर्ती सूची, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में वर्णित है कि कौन सी? राज्य सूची, ठीक है। 3 सूची होती हैं, जिनमें से राज्य सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? हमने कहा 66 विषय थे, जो वर्तमान में कितने विषय हो गए? 61 विषय हो गए। ये 61 विषय यानी क्षेत्रों पर राज्य कार्य करेगी, राज्य की सरकार कार्य करेगी, यही तो कार्यपालिका है। कार्य करना कार्यपालिका का कार्य है ना, तो कहाँ कहाँ कार्य करेगी? हमने कहा राज्य सूची के जो विषय हैं उन्हीं पर कार्य करेगी, और 66 थे मूल संविधान में, 61 बचे हैं। हमने कहा 5 हटा दिए गए, तो 5 जब हटा दिए गए तो कहाँ डाल दिए गए? समवर्ती में। तो हमने कहा समवर्ती में भी इसका विस्तार है। जो राज्य की कार्यपालिका है इन विषयों पर भी कार्य करती है। समवर्ती के विषय मूल संविधान में थे 47 विषय, जो इसके 5 घटे वह इसमें बढ़ा दिए गए, और इस प्रकार से हो गए 47 5 52 विषय हो गए वर्तमान में। ये भी वर्तमान है और ये भी वर्तमान है। इतने विषयों पर कार्य कौन करेगा? हमने कहा राज्य की कार्यपालिका करेगी। अगर कोई पूछता है कि बताइए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, हमने कहा अनुसूची 7 पढ़ लीजिए, और उसमें जो सूची है राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर इनका विस्तार होता है, इन पर कार्य करते हैं, साथ में समवर्ती पर भी कार्य करते हैं। क्लियर है? तो कुल टोटल इतने विषय हो गए। क्या चीज? अच्छा, 5 जो जोड़े गए थे, राज्य सूची के 5 घटे, और ये समवर्ती में 47 से 5 जोड़े गए, वो कौन से विषय हैं?
बताइए वो सूची के 5 विषय कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे एक तो शिक्षा है, ठीक है। एक शिक्षा जो है, पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन अब समवर्ती में कर दिया गया। और समवर्ती का मतलब ऐसा कि केंद्र सरकार भी कार्य करेगी उस पे और राज्य सरकार भी कार्य करेगी। और शिक्षा पे करना चाहिए कि नहीं, बताइए, शिक्षा पर कार्य करना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमने कहा, बताइए दूसरा क्या है? नापतोल। दूसरा है नापतोल। नापतोल के विषय पहले राज्य का विषय था, अब समवर्ती यानी दोनों लोग मिलकर कार्य कर सकते हैं। तीसरा क्या है? वन संरक्षण की बात करें, वन संरक्षण करें या पक्षियों का संरक्षण की बात करें, पक्षियों के संरक्षण की बात करें तो यह भी राज्य सूची से हटाकर समवर्ती में रखा गया है। चौथा क्या है? बताइए चौथा, किसी को याद है? न्यायिक है एक, न्यायिक प्रशासन की बात की गई है, ठीक है। तो न्यायिक प्रशासन राज्य सूची से हटाकर समवर्ती में रख दिया गया है। एक पांचवा विषय और है, बताइए पांचवा विषय कौन सा है? शिक्षा, नापतोल, वन संरक्षण या पक्षियों के संरक्षण और न्यायिक है, एक और है, किसी को याद है? चलिए आगे बताते हैं, जैसे याद आता हम बताते हैं। 5 पॉइंट हैं, 4 लिख लीजिए, 5वां बताते हैं, जैसे याद आ जाएगा तो 5वां भी बताते हैं। तो क्लियर है बात, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्टिकल आपका 162 कंप्लीट होता है। यही है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। अब आर्टिकल सीधे पहुंचते हैं 63 पे, आर्टिकल 163 पे, ठीक है। 4 लिख लीजिए, 5वां जैसे याद आता हम वैसे बताते हैं। चलिए आर्टिकल 163 में क्या है बताइए? क्या होगी? एक मंत्री परिषद। हमने कहा मंत्री परिषद होगी राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। क्लियर है? राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यह आर्टिकल 163 में कहा गया। जैसे आर्टिकल 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ऐसे इसमें कहा गया कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। बात क्लियर? बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, है क्या प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, किसी भी राज्य में ये समझ लीजिए, किसी भी राज्य में एक मुखिया होता, वो कौन होते हैं? राज्य की मुखिया कौन होते हैं? हमने कहा राज्यपाल। और देश के मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। ऐसे जो राजा होते हैं ना, तो क्या अपने मंत्रीगण नहीं रखेंगे? तो वही चीज है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। तो हेड हो गया राज्यपाल और उसके लिए मंत्री परिषद होगी। और वो मंत्री परिषद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? उन लोगों को चुनते हैं, ठीक है। विधायकी का चुनाव तो सुना होगा ना, तो विधायकी का चुनाव होता है और विधायकी से वो फिर पहुंचते हैं, वो आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन किस पद पर योग्य है मंत्री पद के लिए। वो आपस में चुन लेते हैं और इस प्रकार से ये मंत्री परिषद का निर्माण हो जाता है। मंत्री परिषद तो आपको पता ही होगा, मंत्री परिषद का मतलब क्या है? इसी में तो मुख्यमंत्री हैं, इसी में तो मुख्यमंत्री होते हैं। मंत्री परिषद एक तो मुख्यमंत्री हो गए, आपस में मुखिया चुनते हैं, फिर इसके बाद और अन्य लोग होते हैं कि नहीं होते? कैबिनेट होती है।
ठीक है। और उन सबको मिला के कैबिनेट मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, इन सभी को मिलाकर कह देते हैं मंत्री परिषद। ठीक है। मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। और मंत्री परिषद किसे कहते हैं? सभी मंत्रियों को मिला दिया जाए तो उसे मंत्री परिषद कहते हैं। एक संशोधन हुआ था 91 का, संविधान संशोधन। कौन सा? 91वां 91 का संविधान संशोधन हुआ था। और कब हुआ था? 2003 में हुआ था ये संशोधन। और इस संशोधन में कह दिया गया था कि जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, और चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, उनके जो मंत्री परिषद होगा, उनका विस्तार होगा मंत्री परिषद का, वो मात्र 1/, कितना होगा? बताइए कितना होगा? मात्र 15% होगा। 91वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ और उसमें कह दिया गया कि मंत्री परिषद का विस्तार 15% से अधिक नहीं हो सकता। जितने लोग आएंगे ना सदस्य चुनकर, उनमें से 15% को ही मंत्री बनाया जाएगा। ये चीजें होती है। ठीक है। वो एक अपवाद रूप में हो जाते हैं। कौन से? दिल्ली के। दिल्ली में कितने होते हैं? 1/10 होती है। 1/10 का मतलब 10% होती है। कैसे? हमने कहा 70 तो सदस्य चुन के जाते हैं। विधानसभा में कितनी सीटें? 70 है ना दिल्ली की, और दिल्ली में 7 होते हैं, तो 1/10 निकला कि नहीं निकला? तो 7 लोगों का मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद जो होता है 7 लोगों का। तो ये एक अपवाद रूप में है, नहीं तो सब में स्पष्ट कह दिया गया है 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। तो हमने कहा था कि राज्य सूची के जो 5 विषय हटाकर समवर्ती में 5 विषय रखे गए थे। ये 42वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। 42वां नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उस समय सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1976 में। ठीक है। तो 5 विषय कौन कौन से थे? हमने लिखा था कि एक शिक्षा था, दूसरा क्या था? वन था, तीसरा पक्षियों का संरक्षण। आप तो सीधे ऐसे याद कर लीजिए, पक्षियों का संरक्षण। ठीक है। और चौथा नापतोल। ठीक है। और 5वां न्यायिक व्यवस्था। ठीक है। न्यायिक व्यवस्था कर लीजिए, न्यायिक व्यवस्था। तो इस प्रकार से आपके ये 5 विषय हो गए। ये एक साथ हमने कर दिया था ना, इसे वही कम पढ़ रहे थे। ठीक है। अब हो गया ना, शिक्षा, वन, पक्षियों का संरक्षण, वन्य जीव या पक्षियों का संरक्षण जो है, और नापतोल, न्यायिक व्यवस्था। ये 5 विषय थे जो लिए गए थे। किस संशोधन द्वारा अगर आ जाए तो 42वां संविधान संशोधन है। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछेगा बताइए ये किस सूची का विषय? 3 सूचियाँ होती हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वो सीधे सीधे देगा कि बताइए नापतोल किस सूची का विषय है। अब नहीं पढ़ा होगा तो क्या दिक्कत तो पड़ेगी ना। और जो संशोधन हुआ करते हैं ना, वहीं से तो क्वेश्चन बना करते हैं। हमने कहा कि जो संघ सूची में 97 मूल संविधान में थे, अब 100 विषय हैं। अगर 100 विषय हैं तो क्या 100 से पूछेगा? क्या उनसे नहीं पूछेगा। जो यहाँ से प्रक्रिया हुई है ना, ये घट गए हैं, बढ़ गए हैं, इन्हीं से पूछा करता है क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा आर्टिकल 163 हो गया। अब आर्टिकल 164 पे आते हैं। बताइए 164 आर्टिकल में क्या है? मंत्रियों के बारे में। बस, तो हमने कहा यही तो है 75 आर्टिकल। यही तो है 75 आर्टिकल। 75 आर्टिकल पढ़े हैं। क्या है भाई? मंत्री परिषदों की नियुक्ति की बात की गई कि नहीं? उपबंध की बात की गई थी। इसी में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इसी में मंत्रियों की नियुक्ति। तो नियुक्ति की बात, नियुक्ति भी तो होगी इन लोगों की। जो एक मंत्री परिषद होगी तो इनकी मंत्री परिषद की नियुक्ति भी होगी। तो मंत्री परिषद की नियुक्ति सीधे सीधे कर लीजिए। ठीक है, सरल शब्दों में लिख लीजिए
की नियुक्ति मंत्री परिषद की। ये उपबंध अन्य उपबंध कह रहा है ना, इसमें अन्य उपबंध की मंत्रियों की अन्य उपबंध के बारे में बताया गया। तो हमने कहा अन्य उपबंध हम बताते हैं क्या है उपबंध। उपबंध का मतलब ये है कि मंत्री परिषदों की नियुक्ति होती है। यहाँ पर कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल करेंगे भाई। केंद्र में थे तो राष्ट्रपति करते थे मुख्यमंत्री की नियुक्ति, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और राज्य में राज्यपाल करेंगे किसकी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। क्लियर है बात? तो हमने कहा कि मंत्री परिषद में सबसे पहले नियुक्ति किसकी होती है? सबसे पहले नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री की। ठीक है, सबसे पहले होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और फिर जब राज्यपाल कर देते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो फिर मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसा है, आप टेंशन न लीजिए, आपकी सलाह देने के लिए हम बताएंगे कौन रहेंगे। क्लियर है ना? एक मराठा और पेशवा की हमने बताया था ना, मराठा में पेशवा होता था। मराठा में एक होते थे, एक साहू जी का नाम होगा छत्रपति, वही हेड हुआ करते थे। लेकिन बाद में एक पद निकाला गया प्रधानमंत्री का, ठीक है, तो कौन होता था? पेशवा पद निकाला गया। और बाद में पता चला कि छत्रपति तो एक साइड में, अब प्रशासन जो करने लगे वो प्रधानमंत्री यानी पेशवा करने लगे। नाम सुना होगा बाजीराव पेशवा, ठीक है, बाजीराव मस्तानी, जो भी है वहीं से है। ठीक है, तो यही चीजें हैं। तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है, राज्यपाल अपनी सलाह देने के लिए, एक सलाह के लिए होती है ना राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में एक मुख्यमंत्री की जैसे, अब मुख्यमंत्री कौन चुनता है? क्या राज्यपाल चुनते हैं क्या? राज्यपाल नहीं चुनते, हम लोग चुनते हैं कि नहीं, विधायकों को। अब विधायक आपस में कह लेते हैं कि हमारा मुखिया कौन है, भाई ये है हमारा मुखिया। और जब मुखिया उनका हो जाता है तो राज्यपाल कहते हैं आ जाओ भाई, जो मुखिया हो तो सबसे पहले आ जाओ। तो उन्हीं को सीधे नियुक्ति पत्र देते हैं और शपथ दिलाते हैं। क्लियर है? शपथ हो जाती है इनकी, ठीक है, मुख्यमंत्री की। अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई सलाह देने के लिए आप अपने मन से नहीं करेंगे, हम बताएंगे कि आप सलाह, आपको अगर सलाह लेना है ना तो कौन क्या सलाह दे सकता है। तो जो जिस विषय में पारंगत होंगे उन्हें वही पद से यानी कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। पता चला कि वित्त से संबंधित ये हेड है, यानी इन लोगों को ज्ञान है, तो उसे बुला लेंगे कि इसे वित्त मंत्री बनाना, इन्हें रक्षा मंत्री बनाना, इन्हें ये मंत्री बनाना, शिक्षा मंत्री बनाना। इस प्रकार से मुख्यमंत्री कहते हैं। आखिरकार यानी मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को कहते हैं कि हम आपके बता रहे हैं कि सलाह कौन अच्छा देगा। राज्यपाल खुद से नहीं रखते अपने व्यक्तियों को। तो ये फिर राज्यपाल क्या कहते हैं कि एक एक को बुलाते हैं, इनसे मुख्यमंत्री से कहते हैं ठीक है भाई आप बताते जाइए। तो ये बताते जाते हैं और एक एक आते जाते हैं, तो सबके शपथ दिलाते जाते हैं, सबकी नियुक्ति करते जाते हैं राज्यपाल। इस प्रकार से पूरी मंत्री परिषद हो जाती है। क्लियर है बात? राज्यपाल एक सोने के पिंजड़ा जानते हैं? सोने के पिंजड़े में बंद तोते के समान होता है। ये किसने कहा था बताइए, किसी को पता है? एक शब्द थे ये, हम ऐसे हैं जैसे सोने के पिंजड़े में बंद तोते। राज्यपाल का पद बस इतना ही है कि देखने में तो सोने का पिंजड़ा है, लेकिन हम क्या हैं, उसमें बंद हैं, स्वतंत्र नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। पूरे कार्य कौन, इनकी शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं? मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। पूरे शक्तियों का, इनकी शक्तियों का प्रयोग पूरे मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। ये शब्द से सरोजिनी नायडू के, ये शब्द किसके थे? सरोजिनी नायडू के। वही सरोजिनी नायडू, क्या सरोजिनी नायडू के बारे में क्या जानते हैं? ये भारत की कोकिला है। क्या राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर? आज नहीं है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय है और 13 फरवरी को लगभग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मनाया जाता कि नहीं? वो इन्हीं के जन्मदिन। तो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला क्या थी?
राज्यपाल थी, गवर्नर थी। और किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। जब भारत की प्रथम होंगी तो यूपी की भी तो प्रथम होंगी। क्लियर है? तो ये प्रथम महिला गवर्नर थी सरोजनी नायडू। और एक और चीज, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अगर कोई भारतीय महिला ने पहली बार की थी तो वो सरोजनी नायडू थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था। 1925 का कानपुर अधिवेशन में पहली बार कोई भारतीय महिला ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की। लेकिन अगर महिला की बात आ जाए तो एनी बेसेंट है। 1917 में, ठीक है, कहाँ अधिवेशन हुआ था? कोलकाता अधिवेशन 1917 एनी बेसेंट ने की थी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। लेकिन भारत की पहली महिला सरोजनी नायडू थी, 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये तो टॉपिक हो गया, ये शब्द आ गया तो हमने बता दिया कि इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, जानकारी, ठीक है, होना जरूरी है। अब हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो चाहे ज्योग्राफी हो, नॉलेज होता है और हमें चाहिए भी। क्लियर है ना? क्योंकि वो बनती है फिर जीएस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा 164 आर्टिकल हो गया तो 165 आर्टिकल पे आ जाएं। 165 आर्टिकल में क्या है बताइए? क्या महाधिवक्ता हैं? महाधिवक्ता, बस इतना ही समझ लीजिए। 165 आर्टिकल में महाधिवक्ता की बात की गई। क्या, कौन होते हैं महाधिवक्ता? हमने कहा क्या 76 आर्टिकल पढ़ा है आपने? क्या है 76 आर्टिकल में? ये हम रिवीजन करा रहे हैं, जो जो पढ़ाया ध्यान दीजिए, दिमाग में बैठाते जाइए। 76 आर्टिकल में हमने पढ़ाया महान्यायवादी, जिसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल। हमने कहा 76 और ये है 65, 165, तो हमने कहा महाधिवक्ता। तो इनका कोई रिलेशन है क्या? बताइए, कोई रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। केंद्र की बात करेंगे तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अगर राज्य की बात करें तो महाधिवक्ता। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हमने कहा सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। क्या सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं कि और कुछ बोलते हैं? एडवोकेट जनरल बोलते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, सॉलिसिटर जनरल की एडवोकेट जनरल। ठीक है, लिख लीजिए एडवोकेट जनरल। राज्य के किसी भी राज्य में राज्य के किसी भी राज्य में वो केस लड़ सकते हैं। बताते, तो एडवोकेट जनरल होते, एडवोकेट जानते हैं ना, यानी कानून के मामले में। तो ये राज्य के विधि के संबंध में प्रथम व्यक्ति होते, इन्हें विधि का नॉलेज होता है बहुत अच्छे से। क्लियर है? और इनमें क्षमता क्या होगी? क्षमता ये होगी कि हाई कोर्ट का क्या बन सके? न्यायाधीश बनने की क्षमता होगी, योग्यता तभी बन सकते हैं। महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की क्षमता होगी। मुख्य नहीं बात कर रहे हैं, न्यायाधीश बनने की क्षमता होगी तभी बन सकते हैं। इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसे राज्य का, ये राज्य के है तो राज्य में क्या होता है कि राज्य में हाई कोर्ट होता है, तो कम से कम इतनी योग्यता होनी चाहिए कि राज्य का न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सके। ये योग्यता होनी चाहिए महाधिवक्ता के पास। तो महाधिवक्ता कैसा व्यक्ति होता है? एक कानूनी व्यक्ति होता है, राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है कानून के मामले में। ठीक है, जैसे उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता ऐसे इन्हें भी पारिश्रमिक दिया जाता। किसे? महान्यायवादी को। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल दिमाग में बैठा लीजिए, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता को कहते हैं, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 165 आर्टिकल भी हो गया। अब डायरेक्ट पहुंचते हैं हम 168 आर्टिकल में। ठीक है, ये मिटाते हैं और ये आपके इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी, आर्टिकल थे महत्वपूर्ण, वो सभी हो गए ये यहाँ तक। ठीक है, अब डायरेक्ट महत्वपूर्ण पे चलेंगे जो भी आर्टिकल है, और 168 आर्टिकल डालिए। और 168 आर्टिकल में क्या है बताइए?
ठीक, तो जानते हैं विधानमंडल आर्टिकल 168 के तहत क्या कहा गया? विधानमंडल, विधानमंडल का क्या है? गठन की बात की गई है। चलिए बताइए विधानमंडल का क्या गठन, क्या क्या होता, कैसे गठन होगा? अच्छा, विधानमंडल में कौन कौन होते? विधानमंडल बनता है विधान सभा से और विधान परिषद से, और एक कौन होंगे? राज्यपाल। हमने कहा तो बताइए ना 79 आर्टिकल में क्या था? बताइए 79 आर्टिकल में क्या था? संसद थी क्या? और संसद के 3 अंग, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और अभिन्न अंग राष्ट्रपति, 3 होते थे। ऐसे विधानमंडल राज्य का होता, विधानमंडल ये संसद ही कहलाती है राज्य की। तो राज्य में भी 3 अंग हुए कि नहीं? एक विधानसभा, एक विधान परिषद और एक राज्यपाल हुए। हमने कहा अगर विधान परिषद नहीं है तब हमने कहा तो कैंसिल कर दीजिए। तो अब क्या बचेंगे? विधानसभा और राज्यपाल ही मिलकर विधानमंडल का निर्माण कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में हर राज्य में विधान परिषद थोड़ा है। हमने कहा कितने राज्यों में? तो मात्र 6 राज्यों में है विधान परिषद वर्तमान में। वो कौन कौन से राज्य है? हमने कहा ये भी लिख लीजिए, ऑप्शन में आ जाएगा। एक नहीं होगा, कहेगा इनमें से किसमें नहीं है विधान परिषद? तो हमें नॉलेज होना चाहिए ना। तो उत्तर भारत के 2 राज्य, हमने कहा अपना यूपी, दूसरा बिहार की बात करते हैं, तीसरा दक्षिण में चलते हैं तो मध्य प्रदेश में नहीं है। तो नीचे चलते हैं तो आपका क्या आएगा? सबसे पहले महाराष्ट्र आएगा दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र, MH लिख लीजिए, फुल फॉर्म लिख लीजिए, महाराष्ट्र इसे कहते हैं। चौथा हमने कहा महाराष्ट्र के नीचे है कर्नाटक, कर्नाटक लिख लीजिए। 5वां हमने कहा कर्नाटक के बगल में 2 राज्य है, एक तेलंगाना है, ठीक है, एक तेलंगाना है, और फिर इसके बाद एक इसी के बगल में आंध्रा है। तो आंध्रा कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से 6 ये राज्य हैं जहां विधान परिषद है, बाकी किसी में नहीं है। जब किसी में नहीं है तो क्या विधान मंडल नहीं होगा? क्या होगा? विधानमंडल होता है। और विधानमंडल यानी विधानसभा और राज्यपाल बस से मिलकर बन सकती है। क्लियर है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, और ना प्रॉब्लम हो तो आगे बढ़ें। क्लियर है? तो विधानमंडल 168 आर्टिकल में कहा गया कि विधानमंडल का गठन विधानसभा और राज्यपाल, यदि विधान परिषद है तो उसको मिलाकर बनेगी, अगर नहीं है तो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बन जाएगी। इतनी बात कही गई है और उसके बारे में हमने बता दिया। क्लियर है? आगे हमने कहा आर्टिकल 169 में क्या है? आर्टिकल 169 में क्या है बताइए? आर्टिकल 169 में विधानसभा है, विधान परिषद के सृजन करने की या उसे विघटित करने की बात की गई है। विधान परिषद का सृजन लिख लीजिए, विधान परिषद का सृजन या विघटन। ठीक है। आर्टिकल 169 में विधान परिषद के सृजन या विघटन की बात की गई है। सृजन कहाँ होगा बताइए? सृजन कहाँ होगा बताइए? अरे भाई ना, जहां नहीं है जिस राज्य में, अगर वो चाहते कि हमारे राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए
तो विधान परिषद का सृजन की बात वही की गई है। तो क्या होगा, कैसे हो जाएगा सृजन? हमने कहा उस राज्य की जो विधानसभा होगी ना, सदस्य होंगे, उनको आपस में वोट देना पड़ता है और कहते हैं कितने बहुमत से। तो यानी बहुमत से अगर पारित हो जाता है, इसमें प्रावधान शायद 2/3 का है, ठीक है। 2/3 बहुमत से यदि पारित हो जाता है वहां पर, तो फिर ये बात कहां जाएगी? भेज दिया जाएगा कि 2/3 बहुमत से पारित हो गया, कहां? संसद के पास। संसद के पास कि भाई हमें क्या चाहिए, यहां पर विधान परिषद चाहिए इस राज्य में। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल, ठीक है, जानते हैं पश्चिम बंगाल में कौन है? ममता बनर्जी जी, ठीक है। किस पार्टी से हैं? तृणमूल कांग्रेस पार्टी से पूर्ण बहुमत, और खुद की सीट नहीं बचा पाई थी, याद रखिए, लेकिन मुख्यमंत्री बनी। खुद की सीट नहीं बचा पाई थी लेकिन मुख्यमंत्री बनी है। तो उन्होंने अपने 2/3 बहुमत से पारित कराया सदस्य में और भेज दिया संसद के लिए, संसद के यहाँ, संसद में, कि हमें क्या चाहिए, हमारे राज्य में एक विधान परिषद होनी चाहिए। अब ये संसद के ऊपर है कि संसद पारित करती है कि नहीं पारित करती है। हमने अपना काम कर दिया। ऐसे ही विघटन की बात है, जिस राज्य में विधान परिषद है तो उसे हटाना है। अगर विघटित करना है तो फिर क्या होगा? हटाना है पूरी तरीके से, तो 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा और संसद के पास भेज देंगे। संसद जब चाहेगी, अच्छा लगेगा तो विघटित कर देगी, अन्यथा बनी रहने देगी। बात क्लियर? यह है आर्टिकल 169 के तहत। आर्टिकल 170 में क्या है बताइए? विधानसभा तो विधानसभा की संरचना की बात की गई है आर्टिकल 170 के तहत। विधानसभा में कितने सदस्य बताइए? कुल कितने सदस्य विधानसभा में? भाई हम यूपी की बात नहीं कर रहे, हमने कहा अधिकतम बताइए कितनी हो सकती हैं। अधिकतम विधानसभा की सीटें किसी राज्य में कितनी हो सकती हैं, वो एक अलग बात है कि यूपी में, भारत के सबसे ज्यादा यूपी में सीटें हैं, 403 सीटें है क्या? अभी जो चुनाव हो रहे हैं कितनी सीटों पर? 403 सीटों पर हो रहे हैं, ठीक है। जिनके पास 202 सीटें हो जाएंगी उन्हीं की पूर्ण बहुमत सरकार बन जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा विधानसभा में अधिकतम सीटें हो सकती हैं कितनी? 500 सीटें हो सकती हैं, और कम से कम 60। क्लियर है? किसी भी राज्य में कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए विधानसभा में। 60 से कम है तो वहां विधानसभा नहीं होगी, ठीक है। तो और अपवाद के रूप में है भी तो सिक्किम वगैरह 60 से भी कम थी, ठीक है, 60 से कम थी, वही 30-32 की समथिंग थी। कितनी है? सिक्किम एक अपवाद रूप में थी कि 60 से कम थी। 60 से कम नहीं होनी चाहिए विधानसभा में सीटें, लेकिन सिक्किम के पास थी, सबसे कम थी लगभग 32-37 के आसपास, फिर बढ़ाई गई हैं, लेकिन अभी भी शायद 60 नहीं हो पाई हैं। क्या चीज़? हाँ होंगे सिक्किम, छोटे छोटे राज्य है ना। पहली बात तो जनसंख्या कम है कि नहीं? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, ठीक है, लेकिन जनसंख्या में सिक्किम है। और जनसंख्या के आधार पर ही तो ये सीटें निर्धारित होती हैं ना। तो जनसंख्या कम है तो सीटें भी यहाँ कम थी, लेकिन विधानसभा थी यहाँ पर, ये अपवाद रूप में थी। लेकिन ये कहा गया है कि 500 अधिकतम हो सकती हैं और न्यूनतम 60 हो सकती हैं। ये दिमाग में बैठाए रहिए, ये विधानसभा की बात की गई है। अब बात करते हैं यूपी की विधानसभा सीटें। यूपी की कितनी है? अपने यूपी का तो याद ही होना चाहिए ना। तो 403 विधानसभा सीटें हैं।
अपने यूपी में कितनी सीटें हैं? 403 हैं। कुल मिलाकर 500 है। कुल मिलाकर 500 हो सकती हैं, बढ़ेंगी, लेकिन अब नहीं बढ़ेंगी। कब तक नहीं बढ़ेंगी? 2026 तक नहीं बढ़ेंगी। स्पष्ट कह दिया गया है 2001 जनगणना के तहत। देखिए, जो संघ के केंद्र की बात है लोकसभा राज्यसभा की, वो 1971 की जनगणना के तहत है, ठीक है। और 1971 जनगणना के तहत ये निर्धारित कर दिया गया कि कहाँ कितनी आबादी है, और उस आबादी के आधार पर लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें का कह दिया गया। लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें 2001 की जनगणना के तहत देखा गया कि यहाँ आबादी इतनी है, उस आधार पर। नहीं तो बताइए, महोबा क्षेत्र में विधानसभा सीट होती क्या 1971 के अनुसार? तब महोबा था क्या? महोबा ही नहीं जिला बना था। इस वजह से ये 2001 जनगणना के अनुसार विधानसभा की सीटों का निर्धारण हुआ था, और 2026 तक बस यही सीटें बनी रहेंगी। 2026 के बाद फिर देखा जाएगा कि आबादी बढ़ी है तो कहाँ कितनी सीटें और की जाए, तो 500 तक बढ़ जाएंगी। विधानसभा चेंज भी तो की जा सकती है। कैसे? क्यों? मतलब कैसे? जैसे सरकारी विधानसभा है, फुलपाल विधानसभा हो जाए। नहीं, अब बनाई जाएगी, वो कर सकते हैं, बिल्कुल है। हो गई। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं, संशोधन हो जाएगा, कर देंगे। चरखारी को कुलपहाड़ बना देंगे, आबादी देखेंगे ना कैसी क्या आबादी है, तो ये होना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अब देखिए 500 अभी कम है ना, अभी तो हो सकता है कि जहाँ पर हम मौजूद हैं ना वर्तमान में, ऐसे भी एक बना दिया जाए, लेकिन आबादी तो होनी चाहिए। ये 2026 के बाद होगा, अभी नहीं होगा। 2026 के बाद जब देख लेंगे कि इतनी आबादी है, एक निश्चित रखेंगे कि इतनी जनसंख्या आधार। तो सर 403 विधायक होंगे। हाँ, 403 है। कितने? 404। अच्छा, 404 दिखा रहा होगा, आप लोग सर्च करेंगे तो 404 बताएगा। लेकिन अभी हाल ही में एक संशोधन हुआ है, और आपके जो राज्यपाल एक व्यक्ति को मनोनीत करते थे ना, एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन नियुक्त करते थे, तो 403 + 1 404 हो जाते थे। अब वो प्रावधान हट गया। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, मनोनीत करते थे, और यहाँ पर राज्य के चुनाव में विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन नियुक्त करते थे। इस प्रकार से ये दोनों के दोनों हटा दिए गए हैं, ये कारण है। तो अब 403 गूगल वगैरह में सर्च करेंगे तो अभी भी 404 बताएगा, लेकिन 403 है वर्तमान में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हम बताएं कि आपकी जो साइट होती है ना, इन्हें एक देखेंगे लोकसभा राज्यसभा की अलग अलग साइट भी तो होती है। आप कभी उसके साइट पे विजिट करिए, किसके? लोकसभा की। तो लोकसभा की सीटों में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती? पहले था कि 552 हो सकती हैं, अब क्या हो गया, 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, तो 550 होनी चाहिए कि नहीं। उनकी साइट में अभी भी देखेंगे तो 552 दर्शा रहा है। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली कि उसका डाटा चेंज किया जाए। संशोधन हो गया, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ, ये चीज़ है। तो उन्हें करना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, पता नहीं कैसे लोग ऑफिस में बैठे हैं कि डाटा चेंज करना चाहिए। जब संशोधन हो गया तो चेंज करना चाहिए। अभी पैट के एग्जाम में आ गया और गलत भी करा दिया। जब संशोधन हो गया, करंट की बात है, तो बिल्कुल सही होना चाहिए। 550 अधिकतम सीटें हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने 552 सही कराया, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी अब हो गया हो, काफ़ी दिनों से हम भी नहीं विजिट किए लोकसभा की जो साइट है, लेकिन वो तो ठीक है, बोल दिया ना, लेकिन सीटें तो 552 की है ना। उसमें कह भी दिया कि एंग्लो इंडियन हटा दिए गए, अब नहीं होंगे। और क्या लोकसभा में कुल सीट की संख्या 550 हो गया? अब हो गया। हमने कहा ना, कुल दिनों से हमने विजिट नहीं किया इस साइट पे, तो ये चीज़ है। अब सही है, अगर हो गया तो हो, काफ़ी ठीक है। हम महीने 2 महीने पहले की बात बता रहे हैं, पेट के एग्जाम में, जबकि संशोधन तो पिछले वर्ष हो गया था, ठीक है। हाँ, अब बताइए, हाँ वही तो हम कह रहे थे, 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। अब 2019 में हो गया था, और 2019 की बात, अभी हम पेट का एग्जाम 2021 की बात बता रहे हैं।
जुलाई के आसपास जब एग्ज़ाम आया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, 19 से 21 2 साल तक अपडेट नहीं किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए ठीक है, 170 हो गया। अब इसके बाद 171 पे आते हैं और यहाँ पर अंत करेंगे। 171 महत्वपूर्ण है, उसे समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, 171 आर्टिकल थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, उसे भी समझें। 171 आर्टिकल में क्या है? विधान परिषद। विधान परिषद की संरचना अभी हमने पढ़ा विधानसभा की संरचना। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम विधान परिषद की संरचना। अच्छा, विधान परिषद की संरचना कैसी होती है? हमने कहा इसी को बोलते, शॉर्ट में बोल देते एमएलसी। इसी को बोलते हैं एमएलसी। ठीक है, और विधायक विधानसभा के सदस्यों को बोलते हैं एमएलए। एमएलए होते हैं विधायक और इसमें बोलते हैं एमएलसी। एमएलसी कैसे पहुंचते हैं ये बता रहे हैं हम विस्तार से। आप बुकें उठाएंगे ना, छोटी छोटी बुकें, उसमें नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम बता रहे हैं विधान परिषद में जो जाते हैं ना, तो इसमें से 1/3 सदस्य कौन से होते हैं बताइए? जो विधानसभा होती है ना, विधानसभा से जीत के आते हैं लोग, उनको छोड़ दिया जाए तो वो लोग डिसाइड, जो जीतते हैं वही लोग डिसाइड करते हैं कि एमएलसी कौन होंगे। तो जितने होते हैं उसका 1/3 लोग, 1/3 तो कौन भरते हैं? वो लोग जो जीत के जाते हैं ना। जैसे यहाँ से जीते विधायक, जब विधायक जीत के जाएंगे जितने, वो तय करेंगे, वो कहेंगे 1/3 जो है, जो विधान परिषद के होंगे ना सदस्य, 1/3 तो ये लोग भरेंगे, कहेंगे कि ये इन्हें बनाया जाए। और ये खुद नहीं बनते, जो विधानसभा के सदस्य होंगे वो खुद नहीं बनेंगे एमएलसी, वो बनाएंगे, कहेंगे कि इनको बनाया जाए। तो 1/3 लोग ये हो गए। कौन? विधानसभा के सदस्य तय करते हैं। विधानसभा के सदस्य तय करते हैं कितने? 1/3 भाग। इसके बाद 1/3 भाग कहाँ से आते हैं? नगर पालिका से आते हैं, नगर निकायों से आते हैं। मेंबर आते हैं ना इसमें? नगर पालिका, नगर निकायों से। नगर पालिका का चुनाव होता है ना, नगर पंचायत सब आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल है, नगर निकाय वगैरह, तो इनसे लिए जाते हैं, वो भी 1/3 होते हैं। हो गए 2/3। अब बचे 1/3 और बचे, देखिए 3 में से 1, 3 में से 1 हो गए ना, 3 में से 2 भर गए, तो 3 में से 1 बचा। अब जो बचा तो 1/6। अब 1/3 नहीं, अब 1/6 इसका। बताइए कहाँ से लिए जाते हैं 1/6? ग्राम पंचायत मेंबर भी लेते हैं क्या चीज? ग्राम पंचायत में जो मेंबर होते हैं, इसमें से 1/6 में से अभी भी ये होता है, देखिए 1/12 होते हैं। ठीक है, 1/12 जो होते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक होते हैं ना, जो पढ़ाते हैं ना, उनको लिया जाता 1/12। प्राथमिक भी है, प्राइमरी टीचरों से, हाँ प्राइमरी अध्यापकों को। ठीक है, प्राइमरी अध्यापकों को 1/12 लगभग जितने होंगे उसका 1/12 यहाँ से लिए जाते हैं, प्राइमरी अध्यापकों से। फिर 1/12 कहाँ से लिए जाते हैं? 1/12 यूनिवर्सिटियों से लिए जाते हैं। जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं ना, ग्रेजुएट हो जाते हैं, डिग्री आपके पास आ जाती है, तो वहाँ से चुने जाते हैं यूनिवर्सिटी से। ठीक है, विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेजों से लिए जाते हैं जो स्नातक कर लिए होते हैं। स्नातक अगर आप कर लें, जब स्नातक हो जाए ना आप लोगों का, तो फिर आप कोशिश करिए कि हम एमएलसी बन जाएं। ठीक है, तो जो राजनीति में जाना चाहते हैं ना, या राजनीति में जिनकी पकड़ होती है ना, वो स्नातक जैसे करते हैं, डिग्री चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, जैसे कर लेंगे तो वो दावेदार हो जाते हैं जाने के लिए, और जिनकी पकड़ होती है तो फिर पहुंचते हैं। तो स्नातक के लिए भी चांस है 1/12, तो इसका मान हुआ 1/6। अब बचे कितने शेष? अब 1/6 कुल सदस्यों का अभी भी बचा, वो कौन भरते हैं? वो राज्यपाल रखते हैं।
गवर्नर। क्लियर है बात? राज्यपाल द्वारा भर्ती की राज्यपाल ही देते हैं। राज्यपाल द्वारा भरे जाते हैं सदस्यों को, एमएलसी बनाया जाता है। एमएलसी कौन कौन? एमएलसी जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं ना, एमएलसी तो कैसे बनते हैं, किन्हें किन्हें बनाया जाता है? तो विधानसभा सदस्य द्वारा तय किया जाता है। 1/3 लोगों को, 1/3 लोगों को नगर पालिका नगर निकायों से लिया जाता है। 1/12 लिए जाते हैं प्राइमरी अध्यापकों से जो पढ़ाते हैं। 1/12 लिए जाते हैं जो यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में स्नातक कर चुके होते हैं, छात्रों को लिया जाता है। और 1/6 राज्यपाल नियुक्त करते हैं। क्या आपने नहीं पढ़ा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं कि नहीं? ऐसे 1/6 राज्यपाल इसमें करते हैं विधान परिषद में। बात क्लियर? जो 1/6, चलिए 1/6 जो करते हैं तो किन क्षेत्रों में करते हैं राज्यपाल? बताइए किन क्षेत्रों में करते हैं? अरे भाई राष्ट्रपति किन क्षेत्रों में करते हैं? शिक्षा, साइंस और कला। राष्ट्रपति नहीं है पता। राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में करते हैं किन विषयों पर? एक विशेषज्ञ होने चाहिए साहित्य में, विज्ञान में, कला में और समाज सेवा में। 4 विषय हो गए। और राज्यपाल करते हैं 5 विषय पे। किसमें? साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा में और क्रांतिकारी आंदोलन में जो भाग लेते हैं उनमें से भी करते हैं। तो इसमें 5 क्षेत्र होते हैं। इनमें जो विशेषज्ञ होते हैं ना, उन लोगों को भेजते हैं कौन? राज्यपाल भेजते हैं। 1/6 हिस्सा ये भरते हैं। इस प्रकार से आपका विधान परिषद की संरचना खत्म होती है। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है।